हेलो बच्चों, नीट मंदा चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपको बताऊंगा मोशन चैप्टर्स में स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटीज़। सही है। सबसे पहले हमें स्केलर और वेक्टर क्वांटिटीज़ के बारे में समझना है। अगर हम स्केलर और वेक्टर क्वांटिटीज़ के बारे में समझ जाएंगे तो इससे आगे हम जो भी डिस्टेंस पढ़ेंगे, स्पीड के बारे में पढ़ेंगे, बेटा इस चैप्टर में वेलोसिटी के बारे में पढ़ेंगे, एक्सेलरेशन के बारे में पढ़ेंगे, वो ईजिली हमें पता चल जाएगा कि भैया कौन सी क्वांटिटी स्केलर होती है और कौन सी वेक्टर क्वांटिटीज़ होती है। तो सबसे पहले तो हम मतलब समझ लेते हैं। कई बार शब्द आता है स्केलर क्वांटिटी डिस्टेंस में और वेक्टर क्वांटिटीज़ यूज़ होगी हमारे जो है डिस्प्लेसमेंट जब डिफाइन करूँगा या वेलोसिटी डिफाइन करूँगा। ठीक है। तो इसमें स्केलर का मतलब क्या है और वेक्टर का मतलब क्या है, तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं। फिर उसके बाद हम जो है नेक्स्ट वीडियोज़ में देखेंगे डिस्टेंस के बारे में और डिस्प्लेसमेंट के बारे में। ठीक है। तो सबसे पहले देख लेते हैं, बहुत अच्छे से समझ लेते हैं और आराम से समझते हैं। स्केलर क्वांटिटीज़, स्केलर क्वांटिटीज़। ठीक है। स्केलर क्वांटिटीज़ क्या होती हैं? जिनके पास केवल और केवल अपना क्या होता है बेटा, मैग्नीट्यूड होता है। मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड मतलब वैल्यूज़ होती हैं। स्केलर क्वांटिटीज़ क्या होती हैं, सबसे पहले लिख लेते हैं। स्केलर क्वांटिटीज़ आर दोज क्वांटिटीज़, स्केलर क्वांटिटीज़ आर दोज क्वांटिटीज़, आर दोज क्वांटिटीज़ which have only magnitude, only magnitude, not direction, not direction। जिनके पास केवल अपना मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होती है। ध्यान रखना, ओनली मैग्नीट्यूड होगा। मैग्नीट्यूड मीन्स क्या होता है बेटा, ये ध्यान रखो। मैग्नीट्यूड मतलब होता है वैल्यूज़। मैग्नीट्यूड मीन्स वैल्यूज़, जो भी वैल्यूज़ होती हैं वो मैग्नीट्यूड होती हैं। सर कैसे? देखिए इसके एग्जाम्पल समझिए। यहाँ पर डायरेक्शन नहीं बताएंगे। डायरेक्शन आपको पता है 4 प्रकार की होंगी, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। 9th में इतना ही समझना है, बहुत ज़्यादा नहीं समझना। जब हम 11th क्लास में आएंगे, जब 11th क्लास में देखेंगे तो डायरेक्शन का मतलब बहुत कुछ होता है। यहाँ पे जो इन्फिनाइट डायरेक्शंस होती हैं, बेसिकली 3 परपेंडिकुलर डायरेक्शन आप पढ़ेंगे, आई कैप, जे कैप और के कैप में। तो वो मैं डिस्कस ही नहीं कर रहा अभी। तो अभी तो केवल डायरेक्शन सिंपली है भैया, 4 प्रकार टाइप्स की होती है, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। तो पहले देखिए स्केलर क्वांटिटीज ऐसी क्वांटिटीज़ होती हैं जिनके पास केवल मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन होती ही नहीं है। हम डायरेक्शन के बारे में जिक्र ही नहीं करेंगे। ठीक है। जैसे एग्जाम्पल ले लीजिए आप, डिस्टेंस। डिस्टेंस अगर आप देखें तो डिस्टेंस क्या बोलते हैं भैया, डिस्टेंस जो है, मान लीजिए यहाँ से कोई प्लेस है, जैसे यहाँ से अलीगढ़ है। ठीक है। मान लो अलीगढ़ की जो डिस्टेंस है वो 5 किलोमीटर है। कहाँ से? मान लो हरदोवन से। ठीक है। इसी तरीके से कोई दिल्ली, मान लो दिल्ली से मुंबई की डिस्टेंस 500 किलोमीटर है। ठीक है। या कह लो 1500 किलोमीटर है। ठीक है। क्लियर? इसी तरीके से आप और भी जो है डिस्टेंस बता सकते हो। जैसे मोटरसाइकिल से आ रहे हो, कोई अपने प्लेस से 10 किलोमीटर दूर जाना है, या 15 किलोमीटर दूर जाना है, या 20 किलोमीटर दूर जाना है अपने होम से। तो ये जो है ना, आप क्या देख रहे हो, ये क्या है सब वैल्यूज़ जो हैं, ये वैल्यूज़ 5, ये 15, ये 10, ये 15, ये 20, ये सब क्या होती है, मैग्नीट्यूड। क्या कहलाती है ये? मैग्नीट्यूड कहलाती है बेटा। ये सब क्या कहलाती है? वैल्यूज़, मैग्नीट्यूड। ठीक है। ये तो हमने बात कर ली डिस्टेंस की। इसी तरीके से अगर आप बात करें मास की, ठीक है, जैसे अगर सपोज कर लो आप मार्केट में गए और चीनी खरीद के लेके आ रहे हो, तो जब चीनी खरीदते हो क्या बोलोगे, भैया 2 किलो चीनी दे दो, 3 किलो चीनी दे दो, 5 किलो चीनी दे दो, है ना। जैसे आलू खरीदने गए तो क्या बोलोगे, 10 किलो आलू दे दो, 20 किलो आलू दे दो, ऐसे ही तो बोलते हो। तो उसको कभी भी ये तो बोलता नहीं है कि भैया 5 किलो आलू दे दो नॉर्थ की ओर, 10 किलो आलू दे दो 10 साउथ की ओर, ऐसा कुछ बोलते हो क्या? नहीं बोलते ना। क्यों? क्योंकि वहाँ पर जिक्र हम किसका करते हैं, वैल्यूज़ का, कि हमें इतनी वैल्यूज़, इतनी क्वांटिटी चाहिए, हम इसका जिक्र करते हैं। तो वहाँ केवल और केवल मैग्नीट्यूड का जिक्र होता है, डायरेक्शन का जिक्र नहीं होता है बेटा। तो ऐसी क्वांटिटीज़, ठीक है, ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज़ जिसके पास केवल और केवल मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन का जिक्र ना हो, वो कहलाती हैं कौन सी? स्केलर क्वांटिटीज़। जैसे और देखिए टाइम, भाई समय है, मान लो समय हुआ 1 घंटा, आप बोलो 1 घंटा, 1 घंटे बाद हम वहाँ होंगे, या 3 घंटे बाद हमारी मूवी ख़त्म हो जाएगी। ठीक है, कि 5 घंटे लगेंगे हमारे स्कूल को ओवर होने में। ये सब टाइम है। टाइम में क्या जिक्र करते हैं हम? केवल मैग्नीट्यूड का जिक्र करते हैं। वैल्यूज़ से ये पता चल रहा है
कि कितना समय है, ठीक है, कितना टाइम में क्या जिक्र हो रहा है, केवल मैग्नीट्यूड्स का। मैग्नीट्यूड मतलब वैल्यूज़ का, 1 घंटा, 3 घंटा, 5 घंटा, 6 घंटा, 7 घंटा, ये सब वैल्यूज़ हैं भैया। ये वैल्यूज़ ही क्या होती हैं, स्केलर क्वांटिटीज़, ठीक है। इसके अलावा और कौन से एग्जाम्पल हो सकते हैं, जैसे और देखिए स्पीड, देखिए ये आपने लिख लिया होगा आई होप, ठीक है। ये पहला एग्जाम्पल हो गया बच्चों, ये सेकंड एग्जाम्पल हो गया, ये थर्ड एग्जाम्पल हो गया। इसी तरीके से हम बोल सकते हैं स्पीड के बारे में, जो कि आपका मोशन वाले चैप्टर में स्पीड के बारे में भी जिक्र होगा बेटा, ठीक है। स्पीड आप बोलते हो गाड़ी की स्पीड भैया 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड रखना बोलते हो, या 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाना, या 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाना। ये सब क्या है, ये सब क्या है बच्चा, ये सब जो हैं, ये सब क्या है, ये सब हैं वैल्यूज़। ये 10, 20, 30 ये सब वैल्यूज़ होती हैं, क्या होती हैं, वैल्यूज़। ये वैल्यूज़ क्या है, मैग्नीट्यूड, क्या शो करती हैं, मैग्नीट्यूड, ठीक है। कि भाई आपने बोला कि मेरे को जो है मान लो मार्केट जाना है और अपनी गाड़ी लेके जाना है, कितनी स्पीड से, 30 की स्पीड से, तो 30 किलोमीटर पर आवर खाली आप जिक्र कर रहे हो कि वही इतनी स्पीड से जाओगे तुम, केवल वहाँ मैग्नीट्यूड बोल रहे हो। वहाँ वैल्यूज़ बता दी कि भैया इतनी जो है स्पीड से आपको जाना है, 30 की, 20 की, ये सब क्या है, वैल्यूज़। वैल्यूज़ क्या कहलाती है, मैग्नीट्यूड। ये सब क्या है, मैग्नीट्यूड, ठीक है, क्लियर है। जो है डिस्टेंस हो गई बेटा, मास हो गई, टाइम हो गई, ठीक है, स्पीड हो गई, ठीक। बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं। टेम्परेचर की बात कर सकते हैं आप, टेम्परेचर जैसे अभी जो है भाई गर्मी आ रही है, ठीक है, गर्मी चल रही है, तो इस समय टेम्परेचर है 35 डिग्री सेल्सियस, और ज़्यादा गर्मी होंगी तो 45 डिग्री सेल्सियस बोल देते हो, ठीक है। इसी तरीके से अगर जाड़ों के दिनों में बोलो कि भैया जो है आज का मौसम 10 डिग्री सेल्सियस है, भैया जो है 15 डिग्री सेल्सियस है, ये सब क्या है, वैल्यूज़ हैं। यहाँ पर आप जो है डायरेक्शन का बोल नहीं रहे हो, डायरेक्शन को स्पेसिफाई नहीं कर रहे हो, यहाँ केवल और केवल बता रहे हो कि भैया जो है टेम्परेचर को डिफाइन कर रहे हो कि इतनी वैल्यूज से, कि ये 35 डिग्री सेल्सियस आज का टेम्परेचर है, गर्मी और होंगी तो 45 हो जाएगा, ठंड होंगी तो 10 हो जाएगा, 15 हो जाएगा। ये आप क्या कर रहे हो, स्पेसिफाई कर रहे हो एक वैल्यू से। तो ये वैल्यूज़ क्या है, मैग्नीट्यूड्स होती हैं। क्या होती है, मैग्नीट्यूड्स। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। स्केलर क्वांटिटीज़ क्या होती हैं, ऐसी क्वांटिटीज़ जिनके पास केवल क्या होता है, मैग्नीट्यूड्स होता है, डायरेक्शन नहीं होती, वो क्या कहलाती हैं, स्केलर क्वांटिटीज़ कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं, स्केलर क्वांटिटीज़। चलिए अब हम जिक्र करते हैं किसके बारे में, वेक्टर क्वांटिटीज़ के बारे में, ठीक है। किसके बारे में, वेक्टर क्वांटिटीज़, ठीक। दूसरी बात ये भी याद रखना है कि जो भी स्केलर क्वांटिटीज़ होगी उसकी वैल्यू हमेशा कैसी होगी, पॉजिटिव। और जो वेक्टर क्वांटिटीज़ होती हैं वो पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती हैं, और जीरो भी। अरे अभी जिक्र करेंगे जैसे डिस्प्लेसमेंट है ना, ये वेक्टर क्वांटिटीज़ है, वेलोसिटी है, ठीक। चलो वो बाद में देखेंगे, पहले ये समझ लो, पहले वेक्टर क्वांटिटीज़ अब देख लेते हैं। स्केलर लिख ही लिया, अब लिखिए वेक्टर क्वांटिटीज़। तो लिखेंगे वेक्टर क्वांटिटीज़ क्या होती है बेटा, वेक्टर क्वांटिटीज़ आर दोज क्वांटिटीज़, वेक्टर क्वांटिटीज़ आर दोज क्वांटिटीज़, are those quantities which have both magnitude, इनके पास वैल्यूज़ तो होगी, साथ वैल्यूज़ को एक पर्टिकुलर डायरेक्शन भी दोगे, which have both magnitude and direction, which have both magnitude and direction, मतलब डायरेक्शन भी बताओगे और वैल्यूज़ भी बताओगे, ठीक है। ऐसी क्वांटिटीज़ को क्या बोलते हैं, वेक्टर क्वांटिटीज़। जैसे आपके एग्जाम्पल देखिए, जैसे मैंने कहा डिस्प्लेसमेंट, क्या बोलूँगा मैं, डिस्प्लेसमेंट। जैसे मैंने कहा डिस्प्लेसमेंट है 5 मीटर, किधर, ईस्ट की ओर, 5 मीटर ईस्ट। कहने का मतलब है कि जैसे अगर मान लो ये डायरेक्शन कौन सी है, ईस्ट है, ये कौन सी डायरेक्शन है, वेस्ट है, तो ये ओरिजिन है। अब ओरिजिन से ईस्ट में आना है कितने मीटर, 5 मीटर। तो यहाँ से 1 2 3 4 और 1 5, ये 1 मीटर, ये 2 मीटर, ये 3 मीटर, ये 4 मीटर, ये 5 मीटर। तो यहाँ से दिखा दिया आपने कि ये 5 मीटर है, और वो भी 5 मीटर किधर की ओर है, ईस्ट की ओर। किधर की ओर है, ईस्ट की ओर। तो इस प्रकार से आप कोई वैल्यूज़ तो है ही है 5 मीटर, ये हो गया क्या आपके पास, मैग्नीट्यूड। भाई ये हो गया आपके पास मैग्नीट्यूड। और सर ये क्या है, ईस्ट, ये क्या है, डायरेक्शन। क्या है ये, डायरेक्शन। डी फॉर डायरेक्शन, एम फॉर मैग्नीट्यूड्स, ठीक है बेटा। ऐसे ही मैं अगर जिक्र करूं, मान लो तुम्हें 6 मीटर जाना है, ठीक है, किधर, नॉर्थ की ओर। किधर, नॉर्थ की ओर। आप कहोगे सर नॉर्थ किधर है, तो बेटा देखो ये हो गया ईस्ट,
ये हो गया वेस्ट, ये हो गया नॉर्थ और ये हो गया साउथ। तो मैंने कहा 6 मीटर नॉर्थ, 1 2 3 4 5 6, तो ये हो गया 1 2 3 4 5 और ये 6, तो ये हो गया 6 मीटर। ये 6 मीटर क्या हो गया नॉर्थ की ओर। तुम किधर जा रहे हो नॉर्थ की ओर। तो ये जो 6 मीटर है, ये जो आ रहे हो आप ऊपर की ओर, ये नॉर्थ की ओर जा रहे हो, ठीक है। तो आपने एक डायरेक्शन में दिखाया, इसकी वैल्यूज़ दिखा दी, साथ ही साथ इसके साथ डायरेक्शन भी जोड़ दी। जब वैल्यूज़ जोड़ोगे, वैल्यूज़ के साथ डायरेक्शन जोड़ोगे, ये वैल्यूज़ क्या है मैग्नीट्यूड, और ये साथ में क्या है डायरेक्शन। तो जब भी कभी हम किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में जाएंगे, ठीक है, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में, तो जाहिर सी बात है एक वैल्यूज़ तो बताओगे कि 5 मीटर जाना है, लेकिन किस डायरेक्शन में, ईस्ट में, या 6 मीटर जाना है किधर, नॉर्थ में, तो वो क्या लाएंगी वेक्टर क्वांटिटीज़। तो डिस्प्लेसमेंट क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटीज़ है। यहाँ देख रहे हो स्ट्रेट लाइन पाथ को फॉलो कर रहा है। डिस्प्लेसमेंट अभी बताऊंगा अभी बेटा, शॉर्टेस्ट पाथ होता है, ठीक है, बिटवीन द 2 पोजीशंस या बिटवीन द 2 पॉइंट्स। मतलब एक स्ट्रेट लाइन होगी, वो शॉर्टेस्ट पाथ होगा। स्ट्रेट लाइन मतलब स्ट्रेट कह सकते हो कि हमारा जो भी डिस्प्लेसमेंट होगा वो स्ट्रेट लाइन में होना चाहिए। स्ट्रेट लाइन में होगा, कहने का मतलब है कि शॉर्टेस्ट पाथ होगा, ठीक है, 2 इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन के बीच के, ठीक। तो वो क्या कहलाएगा, हमारा डिस्प्लेसमेंट कहलाएगा, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, इज द शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन द इनिशियल एंड फाइनल पोजीशंस। जैसे ये इनिशियल पोजीशन है, ये फाइनल पोजीशन है, इनके बीच का जो है, ये कह सकते हो यहाँ से इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच की जो पोजीशन है, दैट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। ये क्या है, 6 मीटर डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है बेटा। तो ये हो गया डिस्प्लेसमेंट के बारे में। और कौन सी सर वेक्टर क्वांटिटीज होती हैं, तो देखिए ये तो डिस्प्लेसमेंट था। अब ऐसे ही आप देख सकते हैं कि जो हमारे नेक्स्ट क्वांटिटीज़ है, जैसे वेलोसिटी, क्या है बेटा वेलोसिटी। तो वेलोसिटी को हम किससे नोट करते हैं, v से, ठीक है। तो वेलोसिटी क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। कैसे कर वेक्टर क्वांटिटी है, तो देखो फॉर्मूला होता है वेलोसिटी का होता है वैसे डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। क्योंकि अभी मैंने बताया डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है, तो वेलोसिटी भी क्या होगी, एक वेक्टर क्वांटिटीज होगी। इस तरीके से समझ सकते हो फॉर्मूले से। वेलोसिटी का होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है इसलिए वेलोसिटी भी होगी। जैसे आपसे कहा गया कि आपको जो है मान लीजिए दिल्ली जाना है, ठीक है, या कहीं मान लो इस चौराहे पे खड़े हो गए, फॉर एग्जांपल ये चौराहा है, और चौराहे से मान लो तुम्हें यहाँ पर पहुँचना है। कहाँ पहुँचना है, यहाँ पर, ये कोई घर है, ठीक है, क्लियर है, यहाँ पर पहुँचना है आपको। कहाँ से, यहाँ से। तो यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो कितनी है, मान लो 5 किलोमीटर है। कितनी है, 5 किलोमीटर। तो आप क्या करेंगे, कोई गाड़ी लेंगे अपनी, ठीक है, इसको बताएंगे कि भैया ये गाड़ी जो चलेगी ये मान लो 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलेगी, मतलब 1 घंटे में पहुंच जाएगी। अगर ये 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड रखेगा, इसका मतलब यही तो है कि 1 घंटे में 5 किलोमीटर की दूरी तय करेगा। यही तो मतलब हुआ। अगर वो 5 की स्पीड से जाएगा तो आपने क्या किया उसको, ये जो रास्ता है ये एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में है, देखो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में जाएगा। इधर कौन सी डायरेक्शन बताई थी मैंने अभी, ईस्ट। ये कौन सी थी, वेस्ट। तो ये कौन सी है, नॉर्थ। और ये कौन सी है, साउथ। तो अब आपने ये बता दिया कि भैया ये गाड़ी जा रही है किधर, ईस्ट डायरेक्शन में, और किस स्पीड से आ रही है, 5 की। तो यहाँ पर आपने दोनों चीज़ डिफाइन करी। क्या डिफाइन करी, एक तो मैग्नीट्यूड और साथ में क्या डिफाइन किया, डायरेक्शन। तो जब कभी भी मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी बोलोगे तो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन जो है मिलकर के कौन सी क्वांटिटी बनाएंगे, वेक्टर क्वांटिटीज़। कौन सी बनाएंगे, वेक्टर क्वांटिटीज़ बनाएंगे बेटा, ठीक है, क्लियर है। इसी तरीके से देखो एक्सेलरेशन, नेक्स्ट देखो वेक्टर क्वांटिटीज़ तो बहुत सारी होती हैं, ठीक है, वो वाली वेक्टर क्वांटिटीज़ जिक्र कर रहा हूँ जो आपके 9th के सिलेबस में है। जैसे वेलोसिटी है ना, समझ में आ गया। तो ये 5 किलोमीटर पर आवर क्या है, वैसे एक स्पीड ही है, लेकिन स्पीड में अगर एक डायरेक्शन जुड़ जाए तो वो क्या बन जाएगी, वेलोसिटी, ठीक है। ये चीज़ देखो मेंशन कर लेना। जैसे 2 चीज़ मैंने बताई अभी आपको। अगर मैं जो है डिस्प्लेसमेंट मैंने जिक्र किया था, तो डिस्प्लेसमेंट मैंने क्या बोला था भाई, डिस्प्लेसमेंट बराबर क्या बोला था, मैंने बोला 5 किलोमीटर गए आप किधर, ईस्ट की ओर। तो ये जो 5 किलोमीटर है एक तरीके से ये मैग्नीट्यूड ही तो है। क्या ये मैग्नीट्यूड, खाली वैल्यूज़। और वैल्यूज़ क्या होती हैं, जब हम कभी भी मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन का जिक्र करें, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन का जिक्र करें तो उन दोनों को जोड़ने से क्या, कौन सी क्वांटिटीज़ बनेगी, वेक्टर क्वांटिटीज़। कौन सी बनेगी, वेक्टर क्वांटिटीज़ बनेगी बेटा, क्लियर है।
ठीक। तो ये जो मैग्नीट्यूड है ये अपने आप में क्या है, वैसे डिस्टेंस है, डिस्टेंस के साथ अगर डायरेक्शन जुड़ जाए तो वही तो वेक्टर बन जाएगा डिस्प्लेसमेंट, बस ये याद रखना है, ठीक। और अभी मैंने बताया वेलोसिटी, मैंने कहा वेलोसिटी में 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाना है किधर, ईस्ट की ओर। तो ये है क्या, वैसे स्पीड ही तो है, वैसे है तो ये स्पीड ही, लेकिन स्पीड में डायरेक्शन जुड़ जाएगी तो क्या बन जाएगी वो, बताओ, वेक्टर क्वांटिटीज बन जाएगी, क्योंकि वेलोसिटी क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटीज। क्यों, क्योंकि इसके पास डायरेक्शन भी स्पेसिफाई है। भाई इस तरीके से आप समझ सकते हो, ठीक है। तीसरा क्या है, एक्सेलरेशन। देखो एक्सेलरेशन है, देखो एक्सेलरेशन क्यों वेक्टर क्वांटिटीज है ये भी समझ लेते हैं। एक्सेलरेशन, बेटा एक्सेलरेशन को किससे नोट करते हैं, ए से। किससे नोट करते हैं, ए से नोट करते हैं, ठीक है। चलिए थोड़ा सा इंक देख लें, है ना। एक्सेलरेशन को किससे नोट करेंगे, ए से। एक्सेलरेशन होता क्या है, एक्सेलरेशन होता है सर चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, यही तो होता है। आप कह सकते हो, देखो वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी थी तो एक्सेलरेशन भी तो वेक्टर क्वांटिटी होगी। एक्सेलरेशन होगा v माइनस यू अपॉन टी। सर v क्या है, v बेटा होता है फाइनल वेलोसिटी। एक मिनट, चलो डाल ही लेते हैं इंक ना। बेटा वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी। ये v वेलोसिटी होती है, वेलोसिटी क्या होती है, वेक्टर क्वांटिटी। तो एक्सेलरेशन भी क्या होगा, वेक्टर क्वांटिटी होगा, ठीक है। v कौन सी है हमारे पास, फाइनल वेलोसिटी। u क्या है हमारे पास, इनिशियल वेलोसिटी, है ना। अब सर ये क्या है, चेंज इन वेलोसिटी। देखो एक्सेलरेशन का मतलब क्या होता है, अभी समझते हैं, इसका फिजिकली मीनिंग समझते हैं। बेसिकली एक्सेलरेशन का मतलब क्या होता है, ठीक। पहले लिख लो v क्या है, v बेटा है फाइनल वेलोसिटी। v क्या है, फाइनल वेलोसिटी। u क्या है, इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी। और बेटा t क्या है, t क्या है, टाइम। क्या है, टाइम। तो ये देख रहे हो, देखो v माइनस यू अपॉन टी, इसका मतलब क्या है, ये वाला जो फॉर्मूला लिखा है v माइनस यू अपॉन टी, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि सपोज कर लो तुम्हारे पास, तुम पहले मान लो तुम्हारी कोई गाड़ी है, ठीक है। शुरुआत में गाड़ी रुकी हुई है, इनिशियल स्पीड 0 है। कुछ समय बाद 5 सेकंड बाद तुम्हारी गाड़ी की स्पीड 0 से कितनी हो गई, मान लो 10 मीटर पर सेकंड हो गई, ठीक है। तो अब मुझे बताओ कि तुम्हारी पहले शुरुआत में स्पीड कितनी थी, 0। फिर ये किधर जा रही है, जो है 5 सेकंड में 10 मीटर पर सेकंड बढ़ गई, लेकिन एक डेफिनेट डायरेक्शन में बढ़ी। इधर डायरेक्शन कौन सी होती है, ईस्ट। और इधर कौन सी होती है, ईस्ट, इधर वेस्ट। और इधर कौन सी होती है, नॉर्थ, इधर साउथ। तो ये बताओ, ये जो गाड़ी जा रही है इधर से इधर, ये एक डेफिनेट डायरेक्शन में आ रही है। तो यही स्पीड जो 10 मीटर पर सेकंड थी, यही वेलोसिटी बन गई। बोलो बन गई नहीं बन गई। शुरुआत में वेलोसिटी कितनी हुई, 0। फाइनल में कितनी हुई वेलोसिटी, 10। हम इसे स्पीड भी बोल देते हैं कि शुरुआत में स्पीड 0 है, यहाँ पर दी, क्योंकि अंडरस्टूड है भाई, ये एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ही जा रही है गाड़ी, सही है। तो ये चीज़ ध्यान रखनी है आपको। तो अगर मैं इस वाले फॉर्मूले में देखूँ तो बच्चों देखो v की वैल्यू कितनी है, 10, और इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, 0, और समय कितना है हमारे पास, कितने सेकंड बाद, 5 सेकंड बाद। तो ये कितना हो गया, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो गया। एक्सेलरेशन अगर देखा जाए तो कितना आ गया, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो हम यहाँ से ये जानेंगे कि एक्सेलरेशन वेक्टर क्वांटिटी है। क्यों है, क्योंकि एक्सेलरेशन के फॉर्मूले में क्या आ रहा है, वेलोसिटी आ रही है, और वेलोसिटी कैसी थी, वेक्टर क्वांटिटी। अगर वे वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है तो एक्सेलरेशन भी तो वेक्टर क्वांटिटी होगी, क्योंकि एक्सेलरेशन किस पर डिपेंड कर रही है, चेंज इन वेलोसिटी पे। समय के साथ वेलोसिटी में जितना चेंज आएगा वही तो एक्सेलरेशन हुआ। सो वो बेटा एक्सेलरेशन क्यों थी, देखो सुनो। सपोज कर लो तुम रुके हुए थे, तुमने जैसे ही एक्सीलेटर दिया, एक्सीलेटर देने से तुम्हारी स्पीड बढ़ के कितनी हो गई, 10 हो गई। कितने सेकंड में, 5 सेकंड में। तो एक्सीलेटर दिया ना तुमने, एक्सीलेटर दिया ना, तो वही तो एक्सेलरेशन हुआ। जब एक्सेलरेशन किस पर डिपेंड कर रहा है, चेंज इन वेलोसिटी पे। वेलोसिटी क्या है, वेक्टर क्वांटिटी। तो एक्सेलरेशन भी तो वेक्टर क्वांटिटी होगी। तो ये भी एक एग्जाम्पल है, ठीक है बेटा। अब फोर्स देख लो, फोर्स भी आपके में जिक्र होगा, और एक मोमेंटम, इनका जिक्र होगा। तो इसलिए ये जानना जरूरी है। वैसे तो वेक्टर क्वांटिटीज बहुत होती हैं, लेकिन हमें तो 9th क्लास में कौन सी वेक्टर क्वांटिटीज पढ़नी है, उसके बारे में हमें पता होना चाहिए। जैसे बेटा फोर्स है, फोर्स बराबर क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन। अब देखो यहाँ पर फिर से एक्सेलरेशन आ गया, तो फोर्स कहीं ना कहीं, एक्सेलरेशन किससे नोट करते हैं, ए से, इसको किससे नोट करते हैं, एम से। तो फोर्स बराबर क्या हो गया, मास इनटू एक्सेलरेशन। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं
क्योंकि मास एक स्केलर क्वांटिटी है और ए क्या है, वेक्टर क्वांटिटी। जब भी कभी मल्टीप्लिकेशन स्केलर का वेक्टर से होगा तो क्या मिलेगा, वेक्टर क्वांटिटीज। ध्यान रखना, ये कौन सी क्वांटिटी है, स्केलर। ये कौन सी क्वांटिटी है, वेक्टर। और जब भी कभी स्केलर का मल्टीप्लाई वेक्टर से करोगे तो क्या मिलेगा, वेक्टर। क्या मिलेगा, वेक्टर। तो फोर्स मेरी कैसी क्वांटिटीज हो गई बेटा, फोर्स हो गई कैसी, वेक्टर क्वांटिटीज। क्या हो गई, वेक्टर क्वांटिटीज। और दूसरी तरीके से समझ सकते हो कैसे, कि अगर आप सपोज कर लो एक बॉडी है, पीछे से धक्का मार रहे हो, मान लो 5 न्यूटन से, मान लो 5 न्यूटन। न्यूटन क्या है सर, न्यूटन बेटा फोर्स की यूनिट होती है। क्या होती है, फोर्स की यूनिट होती है। अगर आप पीछे से इधर से फोर्स लगाओगे तो ये बॉडी किधर जाएगी, आगे जाएगी। अगर आप फोर्स इस पे इस डायरेक्शन में लगाओगे, फोर्स अगर इस डायरेक्शन में लगाओगे तो ये बॉडी ऊपर जाएगी, इधर जाएगी। अगर आप सपोज कर लो इस बॉडी पर फोर्स इधर से लगाओगे तो ये बॉडी किधर जाएगी, इधर जाएगी। तो आप जिधर फोर्स लगाओगे बॉडी उसी डायरेक्शन में मूव करेगी। तो ये एक डेफिनेट डायरेक्शन में मूव कर रही है ना फोर्स के लगाने से। तो फोर्स की वैल्यू जो दे रखी होगी, जैसे मान लो तुमने धक्का कितने फोर्स से लगाया, 5 न्यूटन से लगाया, या यहाँ पे फोर्स 10 न्यूटन से लगाया, या यहाँ पे फोर्स जो है 15 न्यूटन से लगाया। ये जो वैल्यूज़ हैं 5, 10, 15, ये क्या है, मैग्नीट्यूड। क्या है, मैग्नीट्यूड्स। और ये जो है धक्का मारने से या फोर्स लगाने से ये बॉडी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में जाने लग गई, तो यही क्या बन गई, एक वेक्टर क्वांटिटीज भी बन गई, क्योंकि मैग्नीट्यूड तो है ही है, साथ में डायरेक्शन भी स्पेसिफाई हो गई। तो ये कहलाएंगी क्या, वेक्टर क्वांटिटीज। क्या कहलाएंगी, वेक्टर क्वांटिटीज। एक और याद रख लो, फोर्स हो गया। अब देखो एक और फिजिकल क्वांटिटीज, क्योंकि ये यूज होने वाली क्वांटिटीज हैं बेटा, ठीक है। इसकी यूनिट क्या होगी, देखो मास की यूनिट होती है इसकी, और देख लो मास की यूनिट होती है किलोग्राम, और बेटा एक्सेलरेशन की होती है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। इसको हम न्यूटन भी कहते हैं। यहीं पे याद रख लो, कभी भी फोर्स की यूनिट क्या होगी, न्यूटन भी होगी, ठीक है। क्लियर। अब देखो एक और फिजिकल क्वांटिटी जो 9th क्लास में यूज होने वाली है वो कौन सी है, मोमेंटम। कौन सी है, मोमेंटम, ठीक है। वो और देख लो कौन सी, मोमेंटम। बेटा मोमेंटम को किससे नोट करते हैं, पी से। मोमेंटम होता क्या है, मास इंटू वेलोसिटी, मास इंटू वेलोसिटी। अब आप देखो तो मोमेंटम क्या हो गया, एम इंटू वी। अब इसमें एम क्या है, स्केलर क्वांटिटीज, वी क्या है, वेक्टर क्वांटिटीज। और मैंने बताया था स्केलर क्वांटिटी का वेक्टर क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करोगे तो वेक्टर ही तो बनेगी। तो बताओ मोमेंटम क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटीज हो गई, नहीं हो गई, बोलो कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी। कौन, मोमेंटम। मोमेंटम को किससे नोट करते हैं, कैपिटल पी से डिनोट करते हैं, ध्यान रखना, किससे, कैपिटल पी से, ठीक है। सर ऐसे समझ में नहीं आ रहा, देखो इसको एक और तरीके से समझ सकते हैं। जैसे आपके पास सपोज कर लो, देखो गाड़ी प्लेटफॉर्म पर रुकी हुई थी, अभी प्लेटफॉर्म पे गाड़ी रुकी हुई है, तुम यहाँ खड़े हुए हो प्लेटफॉर्म पे, ठीक है। ये कोई सपोज कर लो बस है, तुम किसी को अपने रिश्तेदारी में किसी को छोड़ने आए, शुरुआत में बस रुकी हुई थी, तो अभी इसका मोमेंटम कितना होगा, 0, क्योंकि बस का कुछ ना कुछ मास तो होगा ही बेटा। मान लो बस जो है वो 100 kg की है, तो शुरुआत में मोमेंटम क्या होगा, इनिशियल मोमेंटम कितना होगा इसका, इनिशियल मोमेंटम पी आई लिख देते हैं। इनिशियल मोमेंटम क्या होता है, मोमेंटम का बोलना होता है मास इंटू वेलोसिटी। भाई मास इंटू वेलोसिटी तो होता है। तो बताओ बच्चों मास कितना है, 100, वेलोसिटी कितनी है, 0, तो कितना हो गया, 0। तो मोमेंटम शुरुआत में कितना है, 0। अब ये थोड़ी देर बाद क्या हुआ, गाड़ी चलने लग गई। जब गाड़ी चलेगी तो इसकी स्पीड बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी, बोलो। इसका मास तो अभी भी 100 kg होगा, और मान लो बढ़ करके स्पीड कितनी हो गई, मान लो स्पीड हो गई 10 मीटर पर सेकेंड, सही है। अब मुझे बताओ जब स्पीड बढ़ेगी तो वो भी एक डेफिनेट डायरेक्शन में बढ़ रही है, तो ये वेलोसिटी हो गई नहीं हो गई, अरे बोलो। ये स्पीड एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में बढ़ रही है, तो यही स्पीड को क्या कहेंगे, वेलोसिटी। और कंटिन्यूसली वेलोसिटी बढ़ती चली आ रही है तो क्या कहेंगे, मोमेंटम बढ़ता जा रहा है। स्पीड बढ़ रही है, पहले स्पीड 0 थी, फिर 1 हुई होगी, फिर 2 हुई होगी, फिर 5, फिर 6, फिर 7, फिर 8, फिर 9, फिर बढ़ते बढ़ते कितनी हो गई, 10। तो हम कहेंगे मोमेंटम बढ़ गया। जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे एक हार्दिक पांड्या है, ठीक है। अब हार्दिक पांड्या खेलने आया, ठीक है। उस समय स्कोर था 10 रन पे 3 विकेट, ठीक है। और उसने आते ही एक ओवर में मान लो जो है 4 चौके मार दिए और 1 छक्का मार दिया, तो क्या हुआ, धीरे धीरे उसका मोमेंटम बढ़ रहा है। कहता है ना कमेंटेटर बोलता है कि भैया रन की गति बढ़ रही है, रन की गति बढ़ रही है, मतलब रन की स्पीड बढ़ रही है। क्यों, क्योंकि वो शॉट पर शॉट खेल रहा है, चौके छक्के मार रहा है, मारता आ रहा है। तो इस प्रकार से कह सकते हो आप कि उसका मोमेंटम बढ़ रहा है। तो ऐसे ही अगर प्लेटफॉर्म पे कोई गाड़ी रुकी हुई है
तो उसका मोमेंटम जीरो है, और धीरे 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 उसकी स्पीड बढ़ेगी तो कहेंगे आपका उसका मोमेंटम क्या हो रहा है बेटा, बढ़ रहा है। क्या कहेंगे, मोमेंटम धीरे 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 क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो ऐसे मोमेंटम को आप बोल सकते हो। तो मोमेंटम बेसिकली किस पर डिपेंड कर रहा है, वेलोसिटी पे। वेलोसिटी क्या है, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में एक स्पीड को कहेंगे वेलोसिटी, ठीक है। अब वेलोसिटी बढ़ रही है तो मोमेंटम भी क्या होगा, बढ़ेगा, ठीक है भाई। मोमेंटम किस पे डिपेंड कर रहा है, वेलोसिटी पे। मोमेंटम कब बढ़ेगा, जब वेलोसिटी बढ़ेगी। अगर वेलोसिटी बढ़ेगी तो मोमेंटम बढ़ेगा, अगर वेलोसिटी घटेगी तो क्या होगा, मोमेंटम घटेगा। ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है, क्लियर है। तो आई होप इतना आपको समझ में आया होगा। ये था जिक्र स्केलर और वेक्टर क्वांटिटीज़ के बारे में बेटा, ठीक है। नेक्स्ट वीडियोस में बात करेंगे हम डिफरेंस बिटवीन द डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट एंड स्पीड एंड वेलोसिटी, ठीक है। तो चलिए, जब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। आप मेरे चैनल्स को देखते रहिए। अभी तक जिस बच्चे ने सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू वेरी मच।